लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में 46वां स्थान। विभिन्न देशों में शासन में लोकतंत्र की स्थिति के आकलन हेतु लोकतंत्र सूचकांक की गणना ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2006 से की जाती रही है। वर्ष 2021 के लिए ऐसी सूचकांक रिपोर्ट 9 फरवरी 2022 को जारी की गई, जिसमें 167 देशों व क्षेत्रों के लिए लोकतंत्र सूचकांक आकलित किए गए हैं। छोटे मोटे सूक्ष्म देश ही इस अध्ययन क्षेत्र के बाहर हैं, जिससे ये माना गया है कि विश्व की लगभग समस्त जनसंख्या इस अध्ययन के दायरे में है। 0 से 10 मान वाला ये सूचकांक विश्व के इन देशों में लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करके करता है। जिन देशों के लिए सूचकांक का मान 8 से अधिक है, उन्हें ही पूर्ण लोकतंत्र अर्थात फुल डेमोक्रेसी वाले देश के रूप में इस अध्ययन के तहत माना गया है। 8 से कम किंतु 6 या 6 से अधिक सूचकांक वाले देशों में दोषपूर्ण लोकतंत्र अर्थात फ्लॉड डेमोक्रेसी की स्थिति स्वीकार की गई है। जिन देशों के लिए लोकतंत्र सूचकांक 6 से कम किंतु 4 या 4 से अधिक है, उन्हें संकर शासन अर्थात हाइब्रिड रिजाइम वाले देश में तथा 4 से कम सूचकांक मान वाले देशों को सत्तावादी शासन अर्थात अथॉरिटेरियन रिजाइम वाले देशों के रूप में रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की फरवरी 2022 की रिपोर्ट में भारत के लिए ये सूचकांक 6.91 आकलित है तथा 167 देशों में 46वां स्थान उसे इस वर्ष दिया गया है। इस प्रकार भारत की रैंक में 7 पायदान का सुधार इस वर्ष हुआ है। पिछले वर्ष 2020 के सूचकांकों में भारत के लिए ये सूचकांक 6.61 आकलित था तथा 167 देशों में 53वां स्थान भारत को दिया गया था। सूचकांक के इस मान के साथ भारत में दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है। पृष्ठ संख्या 17। लोकतंत्र की स्थिति के संबंध में भारत के सभी पड़ोसी देशों में स्थिति भारत से खराब इस रिपोर्ट में बताई गई है। पड़ोसी देशों में 6.14 सूचकांक के साथ 67वें स्थान पर रहे श्रीलंका में भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति है। अन्य पड़ोसी देशों में बांग्लादेश सूचकांक 5.99 75वीं रैंक, भूटान सूचकांक 5.71 81वीं रैंक, नेपाल 4.41 101वीं रैंक, पाकिस्तान सूचकांक 4.31 104वीं में संकर शासन अर्थात हाइब्रिड रिजाइम की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है। चीन के लिए लोकतंत्र सूचकांक 2.21 आकलित है। इससे वहां सत्तावादी शासन अर्थात ऑथोरेटिव रिजाइम की स्थिति है। भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार अफगानिस्तान में भी सत्तावादी शासन है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, जिसके लिए ये सूचकांक 9.75 आकलित है। 9.37 व 9.27 स्कोर के साथ दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः न्यूजीलैंड व फिनलैंड का है। स्वीडन स्कोर 9.26, आइसलैंड 9.18 व डेनमार्क 9.09 क्रमशः चौथे, 5वें व 6ठे स्थान पर हैं। उनके पश्चात क्रमशः आयरलैंड, ताइवान तथा संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड के स्थान हैं। 167 देशों की इस सूची में सबसे निचला 167वां स्थान अफगानिस्तान का है, जिसके लिए 2021 के लिए लोकतंत्र सूचकांक 0.32 आकलित है। इससे एक पायदान ऊपर 166वां स्थान म्यांमार का इस वर्ष है। म्यांमार के लिए ये सूचकांक 1.02 आकलित है। उसके ऊपर के 3 स्थान क्रमशः उत्तर कोरिया, कांगो तथा सीरिया व केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य संयुक्त रूप से के हैं। विश्व के अन्य प्रमुख देशों में जापान सूचकांक 8.15,
व यूनाइटेड किंगडम 8.10 क्रमशः 17वें व 18वें स्थान पर जहां पूर्ण लोकतांत्रिक देशों में है, वहीं फ्रांस 7.99 22वें स्थान पर व अमेरिका 7.85 26वें स्थान पर भारत की तरह दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों में है। वर्ष 2021 के लिए आकलित लोकतंत्र सूचकांकों के आधार पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के केवल 21 देशों में, जहां विश्व की 6.4% जनसंख्या ही निवास करती है, पूर्ण लोकतंत्र की स्थिति है, जबकि 53 देशों में, जहां 39.3% जनसंख्या निवास करती है, दोषपूर्ण लोकतंत्र है। संकर शासन वाले देशों तथा सत्तावादी शासन वाले देशों की संख्या क्रमशः 34 व 59 तथा इन देशों में रहने वाले लोगों की संख्या विश्व जनसंख्या का क्रमशः 17.2% व 39.1% रिपोर्ट में बताई गई है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का ये सूचकांक 5 श्रेणियों पर आधारित है। चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद अर्थात इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सरकार का कामकाज अर्थात फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, राजनीतिक भागीदारी अर्थात पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक संस्कृति अर्थात पॉलिटिकल कल्चर और नागरिक स्वतंत्रता अर्थात सिविल लिबर्टीज। इनके कुल अंकों के आधार पर देशों को 4 प्रकार के शासन में बांटा गया है। पूर्ण लोकतंत्र अर्थात फुल डेमोक्रेसी 8 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले, दोषपूर्ण लोकतंत्र अर्थात फ्लॉड डेमोक्रेसी 6 से ज्यादा लेकिन 8 या 8 से कम अंक वाले, संकर शासन अर्थात हाइब्रिड रिजाइम 4 से ज्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक हासिल करने वाले, और सत्तावादी शासन अर्थात ऑथोरिटेरियन रिजाइम 4 या उससे कम अंक वाले। लोकतंत्र सूचकांक 2021 शीर्ष 10 राष्ट्र, एक तालिका के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है। तालिका के 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है रैंक, दूसरे कॉलम का शीर्षक है देश व तीसरे कॉलम का शीर्षक है स्कोर लोकतंत्र सूचकांक। तालिका इस प्रकार है। रैंक 1 देश नॉर्वे, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.75। रैंक 2 देश न्यूजीलैंड, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.37। रैंक 3 देश फिनलैंड, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.27। रैंक 4 देश स्वीडन, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.26। रैंक 5 देश आइसलैंड, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.18। रैंक 6 देश डेनमार्क, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.09। रैंक 7 देश आयरलैंड, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 9.00। रैंक 8 देश ताइवान, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 8.99। रैंक 9 देश ऑस्ट्रेलिया, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 8.90। रैंक 9 देश स्विट्जरलैंड, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 8.90। सबसे नीचे के 10 राष्ट्र, एक तालिका के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है। तालिका के 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है रैंक, दूसरे कॉलम का शीर्षक है देश व तीसरे कॉलम का शीर्षक है स्कोर लोकतंत्र सूचकांक। तालिका इस प्रकार है। रैंक 158 देश इक्वेटोरियल गुनिया, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.92। रैंक 159 देश लाओस, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.77। रैंक 160 देश चाड, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.67। रैंक 161 देश तुर्कमेनिस्तान, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक
1.66, रैंक 162, देश सीरिया, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.43, रैंक 164, देश केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.43, रैंक 164, देश कांगो, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.40, रैंक 165, देश उत्तर कोरिया, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.08, रैंक 166, देश म्यांमार, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.02, रैंक 167, देश अफगानिस्तान, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 0.32। भारत व पड़ोसी देशों की रैंक एक तालिका के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है। तालिका के 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है रैंक, दूसरे कॉलम का शीर्षक है देश व तीसरे कॉलम का शीर्षक है स्कोर लोकतंत्र सूचकांक। तालिका इस प्रकार है: रैंक 46, देश भारत, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 6.91, रैंक 67, देश श्रीलंका, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 6.14, रैंक 75, देश बांग्लादेश, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 5.99, रैंक 81, देश भूटान, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 5.71, रैंक 101, देश नेपाल, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 4.41, रैंक 104, देश पाकिस्तान, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 4.31, रैंक 148, देश चीन, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 2.21, रैंक 166, देश म्यांमार, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 1.02, रैंक 167, देश अफगानिस्तान, स्कोर लोकतंत्र सूचकांक 0.32। लोकतंत्र या शासन की स्थिति के अनुसार देशों की जनसंख्या एक तालिका के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। तालिका के 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है लोकतंत्र या शासन की स्थिति, दूसरे कॉलम का शीर्षक है देशों की संख्या व तीसरे कॉलम का शीर्षक है कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या प्रतिशत में। ये मान लिया गया है कि अध्ययन में शामिल देशों की जनसंख्या ही विश्व की कुल जनसंख्या है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे सूक्ष्म क्षेत्र ही अध्ययन से बाहर हैं तथा उनकी जनसंख्या नगण्य मान ली गई है। तालिका इस प्रकार है: लोकतंत्र या शासन की स्थिति, पूर्ण लोकतंत्र, देशों की संख्या 21, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या 6.4%। लोकतंत्र या शासन की स्थिति, दोषपूर्ण लोकतंत्र, देशों की संख्या 53, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या 39.3%। लोकतंत्र या शासन की स्थिति, संकर शासन, देशों की संख्या 34, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या 17.2%। लोकतंत्र या शासन की स्थिति, सत्तावादी शासन, देशों की संख्या 59, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या 37.1%। कुल देशों की संख्या 167, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या 100%।